धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो भाई, नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने इस यूपी उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। जी हां, आज के सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे ही होंगे, आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर लेना मेरे लाल। आज के सेशन में हम लोग आयु संबंधित प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं। तो आज के बाद से आपको एज प्रॉब्लम संबंधित प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस, ये मेरा आपसे वादा है। बट ये है कि आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, क्योंकि एज प्रॉब्लम का बेसिक फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट्स हैं। अगर वो क्लियर हैं तो आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, आज आयु वाले प्रश्न, ठीक है ना, एज संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एज, क्लियर है। चलिए, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद करेंगे शुरू अपना आज का सेशन, ठीक है ना। तो आयु संबंधित प्रश्न कहाँ है भाई। आयु संबंधित प्रश्न, तो इस बात का बखूबी आप सभी लोग ध्यान रखना ब्रदर। आयु संबंधित प्रश्न में आज हम जो भी करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एज प्रॉब्लम संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न करने वाले हैं बेस्ड ऑन एज। एज का क्या कंसेप्ट होता है सॉरी, एज के जितने भी प्रश्न होते हैं, एज के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फंडे का अप्रोच लगता है। और एज संबंधित प्रश्नों में सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है जिन्हें हमें सीखने की ज़रूरत होती है, और वो क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखो, एज की गणना हमेशा विद रेस्पेक्ट टू क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जब भी कभी भी किसी की आयु की गणना की जाएगी तो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू क्या होगी, प्रेजेंट होती है। जैसे हम आपसे कहें कि आज से 5 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था, तो किसके रेस्पेक्ट में 5 साल पहले। आज से 6 साल बाद आयु का अनुपात 2:3 था, तो किसके रेस्पेक्ट में, तो वर्तमान। ध्यान दो, हमेशा वर्तमान की हमेशा एज की जो गणना है वो वर्तमान के रेस्पेक्ट में होती है। हमेशा जो आयु की गणना है वो वर्तमान के रेस्पेक्ट में होती है। हमेशा जो एज की गणना है वो वर्तमान के रेस्पेक्ट में होती है, वर्तमान के सापेक्ष होती है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आज से 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, आज से 5 ईयर अगो, आज से 5 ईयर अगो पिता और पुत्र का, फादर और सन के आयु का अनुपात A:B था। आज से 6 साल बाद, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है ना, 6 ईयर बाद C:D हो जाएगा। तो किसके रेस्पेक्ट में 5 साल पहले, किसके रेस्पेक्ट में 6 साल बाद, ध्यान रखना, हमेशा वर्तमान के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट होता है, हमेशा वर्तमान के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट होता है, प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट होता है। तो आयु की जो गणना है, आयु की जो गणना है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होती है, हमेशा प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट होती है। क्लियर है भैया। मतलब एज ऑन प्रॉब्लम के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों में एक ही चीज कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है। वो क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना। एक ही चीज कॉमन है कि आयु की गणना जब भी होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट मतलब वर्तमान। एक कंसेप्ट क्लियर। 4 साल पहले आयु का अनुपात ये था, तो किसके रेस्पेक्ट में 4 साल पहले, वर्तमान। 5 साल बाद ये हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में 5 साल बाद, वर्तमान। जब तक स्पेशली कुछ कंडीशनल केस ना बोले, हमेशा एज की गणना विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट करो। दूसरी बात, अगर किन्हीं भी व्यक्ति के बीच आयु का अंतर एक बार हो गया, जैसे मानो ए की आयु 20 साल है और बी की आयु कितनी साल है, 30 साल है,
तो किन्हीं भी ए और बी, हमने ए बी एग्जाम्पल ले लिया, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच अगर आयु का अंतर एक बार आ गया तो ये अंतर हमेशा बराबर रहता है, ये अंतर हमेशा बराबर रहता है। देखो ये कितना है, 10 साल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम 10 साल बाद इनकी आयु देखें और 10 साल बाद इनकी भी देखें तो कितना अंतर आएगा, 10। अगर 5 साल बाद देखें तो ये 35 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 45। आयु का अंतर क्या आएगा, 10। अगर हम 5 साल या 2 साल कम कर दें तो ये 32 हो जाए, ये 33 हो जाएंगे, ये 43 हो जाएंगे। कितना अंतर आएगा, 10। सही है ना, अंतर कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये कंसेप्ट नंबर आपका सेकंड है कि आयु का अंतर हमेशा, ये कंसेप्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट है। आयु का अंतर हमेशा, आयु का अंतर हमेशा, इस बात को ध्यान रखना, आयु का अंतर हमेशा और हमेशा क्या होता है, बराबर चलता है। कब, यदि कोई दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर एक बार आ गया तो कितने भी साल आगे जाओ, कितने भी साल पीछे आओ, आयु के अंतर पे प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद ए की आयु कुछ और हो जाएगी और बी की आयु कुछ और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पिता और पुत्र की आयु के बीच में 10 साल अंतर है तो 10 साल बाद कुछ और अंतर हो जाएगा, नहीं, 10 साल बाद ही 10 ही साल का अंतर रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 साल अगर पिता बढ़ेंगे 10 साल पुत्र भी तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पुत्र बोलेगा पापा ठहरो, मत बढ़ो, पहले हमको बढ़ लेने दो, तुम्हारे बराबरी में आ जाएंगे तब तुम बढ़ना। ऐसा होगा क्या, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो ये दो कंसेप्ट जिस बच्चे ने सीखा, समझा और तहे दिल से इसको इम्प्लीमेंट करना जान गया, वो आपके पूरे के पूरे एज प्रॉब्लम में राज करने वाला है, क्योंकि एज प्रॉब्लम सारा का सारा इसी पे निर्भर है। एज प्रॉब्लम सारा का सारा इसी पे डिपेंडेंट है, एज प्रॉब्लम सारा का सारा इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलें, बोलो, चलो अब सीधे आते हैं बच्चे अपने सवाल पे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है। तो कह रहा है कि 6 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो 6 साल पहले तो किसके रेस्पेक्ट में 6 साल पहले, प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में 6 साल पहले वर्तमान के रेस्पेक्ट में, वर्तमान के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब वर्तमान में क्या है यही तो नहीं पता, यही तो लोग पूछ रहे हैं कि वर्तमान के रेस्पेक्ट में कितने साल पहले, 6 साल पहले, 6 ईयर अगो। किसका भैया, पिता और पुत्र, फादर और सन की आयु का अनुपात 5:1 क्या है, 1 है। कह रहा है 4 वर्ष बाद 5:2, तो किसके रेस्पेक्ट में 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी आफ्टर 4 ईयर, तो 4 वर्ष बाद किसके रेस्पेक्ट में, तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 5:2 के रेस्पेक्ट में, 5:2 के रेस्पेक्ट में, 5:2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, 5:2 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ तो नहीं है ना। तो 4 साल बाद 6 साल पहले, 4 साल बाद 6 साल पहले आपके जो आयु का गणना का अनुपात है वो दे दिया है। हमेशा आयु गणना विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट होती, मैंने कर लिया, लेकिन मैंने ये भी कहा कि चाहे जितने साल पहले हो चाहे जितने साल बाद हो, आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। फादर और सन के आयु का अंतर देखो यहाँ 4 है और फादर और सन के अंतर आयु का अंतर देखो यहाँ 3 है, गलत बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, ताकि अंतर पहले बराबर हो जाए, चूँकि अंतर बराबर होना चाहिए। अब देखो ये 3 और ये 8, ये 3 और ये 8 कितना बढ़ा, 5 नहीं बढ़ा भाई, 5 6 4 कितना बढ़ गया, 10। तो 5 का दूना क्या हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो देखो ये 3 है, ये 8 है, कितना अंतर आया, 5 का। और ये जो 5 का अंतर आया है और ये 5 का जो अंतर आया है, 5 की वैल्यू 10 दोगुने पे नंबर है। अगर दोगुने पे नंबर है तो इससे दुगुना कर दो तो 20 का दूना ये हो जाएगा 40, और ये दुगुना कर दो तो 8 का दूना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा 14। ये 16 और ये 14। प्रेजेंट से 4 साल बाद अगर ये आपका 40 है तो 4 साल पहले वर्तमान क्या रहा होगा, तो ये 36 रहा होगा। प्रेजेंट से 4 साल बाद ये 16 है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, ये 12 रहा होगा। तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, आप यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो। देखो अगर यहाँ भी दुगना करो तो देखो 3 का दूना ये 6 हो जाएगा
और यहाँ करो तो 15 को दूना 30, तो यहाँ से 6 साल आओगे तो ये क्या हो जाएगा 36, और ये 6 साल आओगे तो क्या हो जाएगा 12। मतलब आप प्रेजेंट एज जो है कहीं से भी जाके निकाल सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट वाली एज कैसे निकाल रहे हैं। हमने बहुत डिटेल में अच्छे से कायदे से समझा दिया। 36 और 12 ये हमारा एक राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक शानदार तरीका और भी यहाँ बता सकता हूँ, अगर आप कहें तो। अगर आप कमेंट और करके बताएं यस सर बता दो, आप सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपको एक शानदार सा अल्टीमेट सा तरीका यहाँ पे, एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने एवरेज के केसेस में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। बहुत ही अल्टीमेट। बट एक बार कमेंट करो यार, थोड़ा सेशन को लाइक शेयर करो। आप लोग के साथ इतनी मेहनत होती है लेकिन आप लोग एक काम नहीं कर पाते, क्या? ना ही सेशन को लाइक और ना ही सेशन को शेयर। यार ये मैक्स लोगों तक सेशन पहुंचना चाहिए भाई, ठीक है? इतनी मेहनत करते हैं तो बच्चों के बीच में ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, उन्हें पता चलनी चाहिए कि हाँ जी इस तरह की बातें सीखी जा सकती हैं या इस तरह से कंसेप्चुअल चीज़ें लगाई जा सकती हैं। बच्चों के बीच तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए और वो आप माध्यम हो जिसके थ्रू चीज़ें पहुँच सकती है। तो कुछ नहीं करना, बस अपने ग्रुप, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है, ठीक है ना? चलिए देखो, कह रहा है कि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है ये नहीं पता, प्रेजेंट पूछा है, लेकिन 6 साल पहले और 4 साल बाद, 6 ईयर पहले, 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, और 4 ईयर आफ्टर, 4 ईयर आफ्टर, 4 ईयर आफ्टर। क्या है ये? ये है 5:1, ये है 5:1, और ये है 5:2, ये है 5:2, ठीक है ना? प्रेजेंट में एज पूछ रहा है, प्रेजेंट में एज पूछ रहा है, प्रेजेंट में एज क्या होगी ये आपसे पूछा है। लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बताओ प्रेजेंट में फादर सन की एज। भैया देखो, फादर सन 5:1, फादर सन 5:2, आपको अच्छी तरह पता है कि फादर की जो एज होगी वो सन से क्या होगी, फादर की जो एज होगी वो सन से क्या होगी, बड़ी ही होगी। फादर की जो एज होगी वो सन से क्या होगी, बड़ी ही होगी। फादर की एज सन से क्या होगी, बड़ी ही होगी। और पहले फादर फिर सन। लेकिन ब्रदर जब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो देखो, पहला वाला बड़ा है छोटे वाले से, ये भी बड़ा है छोटे वाले से, और ये भी बड़ा है छोटे वाले से, और ये भी बड़ा है छोटे वाले से। यहाँ तो हम उलझ गए। देखो मेरी बात समझना, बी प्रैक्टिकल। अभी अगला सवाल लगाऊंगा और वहाँ इसी लहरिया कट से अटैक कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि लहरिया कट आपके क्वेश्चन से आवाज़ आती है कि ऐसी खुरापाती सोच रखो, हेलो गाइज हाय हम इस लहरिया कट से लग रहे हैं, हम शॉर्टकट से लग रहे हैं, मेरे को लगा लो, ऐसा सवाल से आवाज़ नहीं आती है। आपको क्रॉस चेक करना होता है। हम आए और हमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चंस को, मेरे को लगा कि फादर तो हमेशा बच्चे से बड़ा होगा। अगर सारा का सारा चिल्ड्रेन वाला एज बड़ा होता फादर से और केवल एक ही होता फादर बड़ा और चिल्ड्रेन से, तो हम खटाक से इसका आंसर दे दिए होते। लेकिन मेरे लाल हम अभी यहाँ पे ऑप्शन सपोर्ट नहीं किया तो हम नहीं दे पाए। लेकिन क्या आपके इस कंसेप्ट जो हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे विचार करना। अभी देखो आगे मजा आ जाएगा। अब यहाँ देखो, आओ पहले लहरिया कटी लगाते हैं, पहले लहरिया कटी लगाते हैं। लगे हाथ, पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर मैं इसका कंसेप्चुअल तरीका भी बताऊंगा। 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 2:3। इसका मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में कुछ है, प्रेजेंट में तो कुछ है, प्रेजेंट में कुछ है। 4 साल पहले मतलब 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो क्या है अनुपात, तो 4:3 है। और 4 साल बाद, 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर अनुपात 24:19 है। अनुपात 24 क्या है, 19 है, 24:19 है। तो कह रहा है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान में आयु बताइए कि वर्तमान में इनकी आयु क्या है, वर्तमान में इनकी आयु क्या है, वर्तमान में इनकी आयु क्या है। तो आप बताओ इनकी वर्तमान में आयु चाहे जो भी होगी, आप देखो ना, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो वर्तमान की आयु जो भी आएगी उसमें जो ए वाला हिस्सा होगा वो बड़ा होगा किससे, बी वाले से, बी वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब देखो ए इधर है, बी इधर है, कौन बड़ा है, देखो यही वाला पार्ट है, ये बड़ा है इससे, लेकिन देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये इससे क्या है, छोटा है। तो कौन आंसर सही है खुद बताओ।
44:34। लहरिया कट से बाजी मार गए कि नहीं? यही चीज वहां नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वहां पे पिता वाला उम्र हर जगह बड़ा था पुत्र वाले से, तो हम नहीं जज कर पा रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। हेल्प ऑफ द ऑप्शंस यानी लहरिया कट नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन यहाँ देखो मजे में खटाक से चिपका दिया वहीं पे। अब आइए तुम्हें कंसेप्चुअली भी बता देते हैं, आप लॉजिकली भी चीज़ों को सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? वर्तमान में प्रेजेंट से 4 साल पहले 4 ईयर अगो किसका भैया? ए और बी का। 4 ईयर अगो ए और बी का कितना अनुपात है? 4:3। और यहाँ से 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर कितना अनुपात है भैया? 24:19। 24:19 तो वर्तमान पूछा है। तो भैया देखो यहाँ की जो आयु है, यहाँ की जो आयु का अंतर बराबर होना चाहिए। देखो ये 1 है और 24:19 यहाँ क्या है अंतर? 5 है। तो यहाँ पे कर दो भैया 5 का क्या? मल्टीप्लाई। यहाँ कर दो भैया 5 का क्या? मल्टीप्लाई। और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया। अब देखो 15 और 19, ये 15 है और ये 19 है, अंतर कितना आया? 4। और ये 4 की जो वैल्यू है वो कितना है? 4 4 8 के बराबर है। तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो भैया देखो दुगुना यहाँ कर दो तो 24 दूना 48 और यहाँ दुगुना कर दो 19 दूना 38। प्रेजेंट से 4 साल बाद 48 है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और प्रेजेंट से 4 साल बाद 38 है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। बताओ प्रेजेंट का एज 44 और 34 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, बस एज की गणना हमेशा क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में, और एज का गैप हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। भैया पढ़ाई पे फोकस करिए, फालतू के इधर उधर की बात कोई नहीं करेगा। ईमानदारी से सिर्फ पढ़ने और समझने पे फोकस करिए, ठीक है ना भाई? क्योंकि अगर कोई चीज़ कंसर्न होकर पढ़ेंगे तो दिमाग में लंबे समय तक सेट रहता है, चीज़ें भी समझ में आती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो खुरापात भी समझ में आता है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है भैया, बताओ। ठीक है ना? चलो तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, जल्दी बता दो। अगले सवाल की तरफ चलें भैया, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। देखो ए और बी की जो वर्तमान आयु है, ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की प्रेजेंट आयु, ठीक है ना, वर्तमान आयु क्या है भैया? 3:5 है। देखो वर्तमान किसकी? ए और बी की कितनी है भैया? 3:5। 3:5। 10 वर्ष पहले ए की आयु 10 वर्ष बाद बी की आयु से, 10 वर्ष पहले ए की आयु मतलब 10 घटा दो, 10 वर्ष बाद बी की आयु मतलब 10 वर्ष इसमें जोड़ दो। 66.66%, 66.66% मतलब ये 2/3 होता है। क्या है? कम है। 2/3 क्या है? कम है। ध्यान देना क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले, जो 10 वर्ष पहले मतलब 10 घट जाएगा। 10 वर्ष पहले ए की आयु 10 वर्ष बाद बी की आयु से 66.66% कम है ए की आयु। तो 66.66% कम है तो क्या है? 3 कम है। किससे? बी से। यानी बी अगर 3 है तो ये 2 कम, मतलब ये कितना है? 1। मतलब ये है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात ये है। तो किसी रेशियो में अगर अमाउंट वेरिएशन या रियल नंबर वेरिएशन, देन ही विल गेट न्यू रेशियो। मैंने आपको कई बार सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट हम लगाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इधर देखो 5 एकम 5, 3 तिरिक का 9, 5 और 9 का अंतर क्या आएगा? 4। और यहाँ देखो आ जाएगा 30 और यहाँ जाएगा 10। तो इसको कर लोगे तो 10 और माइनस 30, तो कुल सम होके हो जाएगा 40। ध्यान रखना, हो तो माइनस ही रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या जाता है? प्लस। तो 10 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 10 है, 40 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है इसमें? आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु 10 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 50, 50 ईयर। तो 50 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 50 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा हमने इस सवाल में लगा रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा हमने इस सवाल में लगाया है कि अगर रेशियो में अमाउंट वेरिएशन ही विल गेट न्यू रेशियो,
then apply cross multiply method, then apply cross multiplication method, cross multiplication method, सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सभी को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। मतलब फादर और सन की आयु का अनुपात 6 क्या है, 1 है। 6 क्या है बच्चे, 1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 16 वर्ष बाद पिता और पुत्र की कुल आयु 67 ईयर। 16 वर्ष बाद मतलब 16 वर्ष ये भी बढ़ा और 16 वर्ष ये भी बढ़ा, तो 16 वर्ष ये भी बढ़ गया और मेरे लाल 16 वर्ष ये भी बढ़ गया और इनका कुल एडिशन 67 ईयर हो जाएगा। इसका कुल एडिशन 67 ईयर हो जाएगा। इसका कुल एडिशन 67 ईयर हो जाएगा। $67 ईयर हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात बताओ। देखो समझना, पिता पुत्र की जो वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है, ठीक है ना। जो वर्तमान आयु 6:1 है। पिता 16 साल बढ़ा, पुत्र भी 16 साल बढ़ा, तो जो यहाँ आयु आया उसका सम 67 है। अब ये बताओ, प्रेजेंट में पिता कुछ होंगे और ये 16 बढ़ा, तो ये 16 और प्रेजेंट जोड़ के यहाँ आया। प्रेजेंट में कुछ पुत्र होगा तो प्रेजेंट और ये 16 बढ़ा, तो 16 और प्रेजेंट जोड़ के यहाँ पे आया। तो अगर मैं ये 16 प्रेजेंट को छोड़ दो, केवल 16 और 16 ये दोनों जोड़ के इस 67 में से अगर 32 निकाल दूं तो क्या किसका सम बचना चाहिए? प्रेजेंट का ही तो सम बचना चाहिए भैया, इतना बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। कितना आएगा? 35, और ये 35 हमारे प्रेजेंट का ही तो सम बचेगा। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35, मतलब हो जाएगा 5 गुना, तो इसको ले जाओ 5 गुना 30, इसको 5 गुना 5। तो अगर इनकी आयु पूछते तो ये 5 और 35 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया। लेकिन 10 साल बाद, तो 10 साल बाद फादर हो जाएंगे 40, 10 साल बाद सन जो हो जाएगा 15। लेकिन 10 साल बाद भी हमसे आयु नहीं पूछ रहे हैं, 10 साल बाद हमें आयु का अनुपात, तो 5 8 है 40 और 5 × 15, तो 8:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ क्या आप सभी लोग हमारी बात को, हमारी भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहे हैं? यदि हाँ तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे लाल, कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी लोग, ठीक है ना। अगर हमारी बात को, हमारी भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी को ज़रूर बताना है कि हाँ जी बिल्कुल एकदम क्लियर कट हम समझ पा रहे हैं सर, ठीक है। बाकी जी हाँ, साथ ही आप सभी को उत्कर्ष परिवार इस दिवाली के अवसर पर उत्कर्ष के साथ करिए अपने सपने को साकार। जी हाँ, उत्कर्ष ऑफर लेकर आ गया ट्रिपल धमाके वाला, जिसमें आपको ये ऑफर केवल 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है, जिसमें आपको उत्कर्ष ऐप के उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, वो कोई भी कोर्स हो सकता है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कांस्टेबल, तमाम प्रकार के स्टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो सकता है, उस पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 months एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स। मतलब आप सभी को 90% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 months एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्सेज है उस पर आपको मिलने वाला है क्या? लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्सेज है वो मिलने वाला है आपको एकदम से फ्री। मतलब ऑनलाइन कोर्स में ऑफलाइन की फीलिंग्स मिलने वाली है। लेकिन ये सब कुछ खास है सिर्फ 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, और आज है आपका 1 नवंबर, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सभी को उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% का ऑफ मिल रहा है। मतलब आप अपने यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सुपर टेट या तमाम उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें आप अगर अपना मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भाई परीक्षा में बैठने से पहले एक परीक्षा वाली फीलिंग महसूस करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष परिवार अपने इन सभी टेस्ट सीरीज़ को भी 24 से लेकर के 23 नवंबर के बीच आपको 90% का ऑफर दे रहा है। चाहे वो आपका लाइक बिहेव राजस्थान पशु परिचर हो और आरबी एनटीपीसी विजय यात्रा बैच हो, या रीट बैच हो, या फिर आपको भैया राजस्थान
पीएससी का बैच हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सिविल हो या स्टेट लेवल के कोई वनडे एग्जाम्स का हो, आप सभी के कोर्सेज पर वो दे रहा है टेस्ट सीरीज़ पर अप टू 90% का ऑफ। तो भैया ये मौका आपसे छूटे नहीं, और आप सभी दिवाली के इस अवसर पर अपने हौसले को बुलंद रखें और अपने मंजिल की तरफ एक शानदार कदम बढ़ा सकें। इसीलिए उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए एक शानदार सा, सुनहरा सा एक ऑफ़र लेकर आ गया है। तो बिल्कुल मत भूलना भैया, फटाफट आपके मन में एक विचार कुछ रहा होगा कोर्सेज़ को लेके तो ज़रूर बाई कर लेना, और लोगों को शेयर भी कर देना, ताकि आपके हेल्प से और भी बहुत तमाम आपके मित्र, दोस्त, सहपाठी, पास पड़ोस जिनको कोर्सेज़ बाई करना होता है और उनको तकलीफ़ हो रही होती है, तो आपके बताने से उनको हेल्प हो जाएगी। वो भी एक प्यारा सा कोर्स अपने मन पसंदीदा कम फी में बाई कर लेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 7:9। 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 7:9। 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 7:9। 5 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। 5 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो 7:9, ये 4:5 ये आपका वर्तमान है। 4:5 आपका ये क्या है? वर्तमान है। 4:5 आपका क्या है? ये वर्तमान है। और 5 साल पहले ये था। 5 साल बाद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना भाई। तो चलो कैसे करेंगे, ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, देखो यहाँ पे तो गैप, यहाँ पे जो गैप है वो तो देखो 1 का है, यहाँ पे गैप 2 का है इनके बीच। तो भाई कितने साल पहले कितने साल बाद गैप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर एक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 9 से 10 1 का गैप आया, जबकि आना चाहिए कितने का? 5 का। तो कितना गुना हो जाएगा? 5। तो यहाँ कर दीजिए 5 गुना 45, और यहाँ कर दीजिए 5 गुना, तो 5 सत्ते 35। इसका मतलब इनकी आयु यहाँ 35 थी और यहाँ क्या थी? 45। लेकिन हमें वर्तमान से 5 साल बाद पूछ रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम यहाँ आएंगे 5, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे 5, मतलब यहाँ से 10 साल आना है। तो ये 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 45, और ये 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 55। अब इसको कट्टम पिट्टम मचाना है तो आप कर लो भैया। तो 5 9 45, और 5 से काटोगे तो 11, यानी 9:11 आपका करेक्ट आंसर फिर होगा, यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आप देख रहे हैं हमने इतना सवाल लगाया, लेकिन किसी भी सवाल में हमने कोई भी ट्रिक, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी है। कहीं भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल और कहीं नहीं करी है। ध्यान रखना इस बात का, सिर्फ कंसेप्चुअल फंडे को हमने अप्लाई करने की कोशिश हमेशा से करी है कि भैया आयु की गणना हमेशा विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट होना चाहिए, और आयु का अंतर चाहे कितने भी साल बाद या कितने भी साल पहले की बात करें, ये हमेशा क्या होना चाहिए? आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है भैया। आओ नेक्स्ट अगला सवाल देखो, ये सवाल भी बहुत प्यारा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब यार अब आप दीजिए, क्योंकि इतना समझाने के बाद अब आपसे हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। अब चल भैया, एक
मिनट 22 सेकंड का समय हमने आपको दे दिया, इतना ज़्यादा समय सॉरी नहीं देना है भाई। आइए करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको भी जरूरी है। राहुल और राम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4, ध्यान देना, किसका? राहुल और भैया किसका? राम। राहुल और राम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, 5:4 है। वहां आयु में x/y के अनुपात में वृद्धि हो गई, यहाँ आयु में x/y के अनुपात में वृद्धि हो गई, x/y के अनुपात में वृद्धि हुई, फिर उनकी नई आयु 1:1 हो गई, तो इनकी नई आयु जो हो गई वो 1:1 हो गई। राहुल और राम की बढ़ी हुई आयु के बीच अंतर 10 वर्ष है, मतलब ये जो बढ़ी हुई आयु है इनके बीच अंतर 10 वर्ष है, तो प्रारंभिक बताओ। तो इनको रियल बनाने के लिए रेशियो हटा दो, एक कंस्टेंट के से मल्टीप्लाई करो, एक्स के और वाई के, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक्स के और वाई के, ये क्या हो जाएगा? दोनों रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो इस रेशियो में अमाउंट वेरिएशन, ही विल गेट न्यू रेशियो, देन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अच्छा, ये तो रेशियो में बढ़ाया था, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं कि सर ये तो रेशियो में बढ़ा दिया, ये कैसे हो पाएगा सर, ये तो रेशियो में बढ़ा दिया। तो घबराओ मत, तो इस रेशियो को रियल नंबर तो बनाया जा सकता है ना। अब देखो 5 1 कम 5, 4 1 कम 4, अंतर कितना आया? 1। अब यहां से मल्टीप्लाई एक्स के वाई के, डिफरेंस और डिफरेंस ऑलरेडी पहले दे रखा है 10, तो 1 की वैल्यू बाबू 10 हो गई। किसका पूछा है? राहुल का। तो राहुल का यहाँ 10 गुना कर दोगे तो राहुल हो जाएंगे आपके 50 साल के, और यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे आपके 40 साल के, यहाँ हो जाएंगे आपके 40 साल के। जल्दी से बताओ, क्या आपको पूरी बात क्लियर कट समझ में आ गई? आपको पूरी बात क्लियर कट समझ में आ गई? कोई तकलीफ, समस्या, पेट में दर्द तो नहीं है? जल्दी से बताओ, कोई समस्या, तकलीफ, पेट में दर्द तो नहीं है भाई? ठीक मेरे लाल, आ जाओ। तो ये रहा भैया अपना कंप्लीट, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अगला सवाल ये देखो। अब ये सवाल भी बहुत प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, मतलब ये सवाल काफ़ी अल्टीमेट लेवल का है और कई बार आपके एग्ज़ाम्स में रिपीटिंग पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार सोच की सवाल है। हर बार तो हम आयु का गैप बराबर कर रहे थे, हर बार तो हम प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में अगो एंड आफ्टर चल रहे थे, बिफोर चल रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अलग सोच है। सवाल को एक बार मैं चाहूँगा कि आप खुद से लगाएं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊँगा, लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? ठीक है बाबू, अब समय देखो भैया, 1 मिनट से काफ़ी ऊपर समय दे दिया मैंने और 1 मिनट आपका समय परीक्षा में नहीं मिलने वाला, ये तो सत्य है। तो आइए चलिए, पिता और माता की आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है।
कब भैया? जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था, जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था। मतलब फादर और मदर के आयु का अनुपात जो है वो 5 क्या है, 5 क्या है, 4 है। कब? जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था। तो पुत्र के जन्म के टाइम पर ही उसकी आयु क्या मानी जाएगी? 0 वर्ष मानी जाएगी, 0 वर्ष मानी जाएगी, 0 वर्ष मानी जाएगी, ठीक है ना, 0 वर्ष मानी जाएगी, ठीक है। पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। कह रहा है कि पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा, मतलब फादर और मदर की आयु का अनुपात 19:18 हो जाएगा। कब? जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगुनी, तो ये जन्म के टाइम पे था, ये दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब वर्तमान कहीं बीच में है, इसका मतलब वर्तमान कहीं बीच में है। अब कहाँ है नहीं पता, वर्तमान कहीं बीच में है। और फादर और मदर की आयु का अनुपात यहाँ कुछ न कुछ तो है। और यहाँ जो सन की आयु थी, मान लो x वर्ष थी, मान लो x वर्ष थी, तो यहाँ जो सन की आयु है वो 2x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान की दुगुनी हो जाएगी जब इनके फादर मदर के अनुपात 19:18 है। तो वर्तमान आयु क्या है, यही तो पूछ रहा है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताओ। मैं फिर से सवाल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, कि फादर और मदर के आयु का अनुपात 5:4 था। कब? जब उस बच्चे का जन्म हुआ, जब उस बच्चे का क्या हो गया? जन्म हो गया। और दूसरा ध्यान से समझना, और दूसरा फादर और मदर के आयु का जो अनुपात है वो 19:18 है, 19:18 है। लेकिन कब? जब पुत्र के वर्तमान आयु के दोगुने आयु, पुत्र के वर्तमान आयु के दोगुने आयु के बराबर होगा। इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु के सापेक्ष माँ बाप की आयु कुछ न कुछ है। तो मान लिया वर्तमान में अगर पुत्र x होगा तो इसके दोगुने 2x होगा, तो उस समय इसका अनुपात ये है। तो वर्तमान में क्या था? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने माँ बाप की आयु किसके रेस्पेक्ट में वैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने माँ बाप की आयु चाइल्ड यानी सन के रेस्पेक्ट में, बच्चे के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है भैया? बताओ क्लियर है कि नहीं? बच्चे के रेस्पेक्ट में। अब आप हमें बताओ, अगर मैं बच्चे जिस हिसाब से या जिस रिलेशन से बच्चे की एज बढ़ घट रही है, जुड़ रही है, उसी के करस्पॉन्डिंग माँ बाप की भी आयु जुड़ी घटेगी बढ़ेगी। हमने अभी सिखाया था, ऐसा तो नहीं है कि पिता बढ़ेगा तो बच्चा नहीं बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा तो पिता नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेंगे तो माँ बाप, बच्चे, चिल्ड्रेन, चाचा चाची सब बढ़ेंगे, मतलब सबकी आयु बढ़ेगी। घटेगी तो सबकी आयु घट गई होगी, ठीक है ना। हालांकि घटेगी क्या, जितनी आयु है उतना इंसान बढ़ता ही है, जन्म के बाद तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। तो आप देखो जरा कि अगर सन का स्टार्ट और सन का लास्ट एज का माध्य निकालो। स्टार्ट में सन 0 था, लास्ट में सन 2x था। अगर इसका माध्य निकालें तो जोड़ के 2 का भाग, तो x आ रहा है, मतलब वर्तमान आ रहा है। मतलब इस लड़के के स्टार्ट और एंड का माध्य वर्तमान है, लड़के के स्टार्टिंग एज और अंतिम एज का माध्य वर्तमान है। तो पिता और माता में भी यही रिलेशन चलेगा कि स्टार्ट और एंड का माध्य वर्तमान होगा। तो पिता 19 और ये 5 24, तो 24 का बटे 2 कर दो। और मदर 4 और 18, 18 4 22, 22 का बटे 2 कर दो। तो 12 दूना 24 और ये 11। तो आपका जो रेशियो है वो 12:11। बताओ एक लाइन में कैसे मोहब्बत से हम लोगों ने चिपका दिया आंसर 12:11। कितने प्यार से आंसर निकाला, सिर्फ इस बात को समझ के कि किसी की भी आयु किसी के रेस्पेक्ट में वैरी कर रही है, तो जो भी आयु वैरी हो रही है करस्पॉन्डिंग अगली भी आयु वैरी होगी। तो हमने बच्चे का देखा कि स्टार्ट से लेके एंड तक की आयु का माध्य हमारा जो है वो वर्तमान है। तो स्टार्ट से एंड आयु का माध्य हमारा वर्तमान ही होने वाला है। क्लियर है भैया? तो चलो उम्मीद करते हैं कि आप रेशियो की जर्नी, अब देखो हमारा यहाँ पे रेशियो समाप्त हुआ। तो हमने इस पे कुल 6-7 सवाल 8 सवाल लेने की कोशिश करी थी एज के प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए। तो हमें लगता है कि आज के इस सेशन में आप एज के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको नहीं रही होगी।
बहुत अल्टीमेट लेवल से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। और अगर इसको 2 4 5 6 बार 7 बार अगर आपने इसे रिवाइज कर लिया बच्चे, तो आप एज के कोई भी सवाल लगाओ आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भैया अब हमारा एज आज का विजन था, एज का क्वेश्चन, और एज टॉपिक को हमने आज अभी जस्ट कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आपका समय नहीं लेंगे, अब आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आपको रिविजन्स भी करना है। और आज आपके दीपावली के जस्ट बाद पठन पाठन भी सरस्वती विराम रहता है, तो थोड़ा सा विराम करना था, लेकिन कोई बात नहीं, क्लासेस तो आपकी हो ही गई। तो बाकी पूरी दुनिया इसको विराम, सरस्वती विराम के दिन से जानती है, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, लेकिन मैं तो दोनों कर रहा हूँ, गुरु हूँ, तो गुरु का भैया काम ही वही है, मैं करता चला आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, सरस्वती विराम का दिन माना जाता है, तो ज़्यादा नहीं, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब इसके आगे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया मेरे लाल एज के प्रॉब्लम समाप्त हो गए। लास्ट में जाते जाते हम आपसे एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि मेरे लाल, आप सभी विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष परिवार 24 से 3 ध्यान दें, आज 1 हो चुका है, 3 बहुत दूर नहीं है। तो जाते जाते एक मैसेज आपको फोर्सली है कि आप इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, लोगों को शेयर ज़रूर करें। उत्कर्ष का सबसे बेहतरीन फीचर है कि आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी 90% डिस्काउंट के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स फ्री दे रहा है। और साथ ही आप अगर किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको 90% का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। तो चलिए मेरे लाल, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सेशन को एंजॉय किए होंगे, और आपका आयु संबंधित प्रश्न में आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दीपावली सरस्वती विराम के दिन को आप एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट, तब तक के लिए मैं धनंजय, नमस्कार।